हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई ना? बिना देरी के आज चलेंगे जो कोन का लास्ट एक्सरसाइज एमसीक्यू जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे आज। जितना भी ये चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसी वीडियो में आज हम ख़त्म करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, इफ़ द स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ the base diameter is 16 centimeter, then the lateral surface area of the cone is dash। तो lateral surface area और curved surface area means एक ही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। दूसरा बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। तो बेस का डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो हमको क्या ढूंढने के लिए पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। तो गिवन क्या है, नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो। नंबर 1 के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, ओके। एल इज इक्वल्स टू क्या है 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर दैट इज डी इज इक्वल्स टू क्या है 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर radius is equals to 16 by 2 which is equals to 8 centimeter। so 2 8 जा 16, that means radius क्या मिला हमको 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ढूंढने के लिए पूछा है क्वेश्चन ने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये पता नहीं हमको ये पाई आर एल क्या होगा, ये ढूंढने के लिए पूछा है क्वेश्चन ने। तो क्या होगा देखो, पाई आर एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पाई का वैल्यू मत डालना क्योंकि ऑप्शन में देखो पाई 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 पाई, तो पाई में आंसर दिया हुआ है। तो ये पाई को ऐसे रख दो। पाई रेडियस क्या है आर 8 है और स्लैंट हाइट एल क्या है, एल है 15। सो 15 इंटू 8 कितना होगा, 15 4 जा 60, 60 टू जा 120, ओके 120 पाई। सो यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है पाई आर एल इज इक्वल्स टू 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नंबर 1 के लिए। नंबर 2 देखो आप, इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन इज 1:4। तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, दो कोन है, कोई दो कोन है, तो वो दो कोन का क्या है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। सो V1:V2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, V1:V2 दिया हुआ है 1:4। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ बेस इज 4:5। तो R1:R2 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4:5। तो अब हमको क्या ढूंढने के लिए पूछा है क्वेश्चन है, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, ओके H1:H2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये ढूंढना है हमको। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई, ये V1 किया तो R1 पाई R1 स्क्वायर H1 इज टू 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल्स टू क्या है 1:4। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये 1/3 पाई कॉट होगा, R1 स्क्वायर H1, ये इस 2 को हटा दिया तो क्या होगा डिवाइड में होगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन करते वक्त आप लोग को फुल्ली कंसेप्ट मिल जाएगा। अभी ऐसे ही याद रखना, अगर रेशियो हटा दिया तो डिवाइड में चला जाएगा ये, तो 1/4 होगा ये। अब हमको यहाँ पे R भी पता नहीं है, H भी पता नहीं है, क्या ढूंढना है, क्या है हमको ये ढूंढना है। तो क्या पहले निकालना होगा, यहाँ पे R1 R2 क्या यहाँ से लिखेंगे R1 और R2 का वैल्यू। तो यहाँ पे R1/R2 इज इक्वल्स टू क्या है 4/5। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये होगा। तो R1 स्क्वायर मीन्स क्या होगा 4 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 4 स्क्वायर H1 बाय ये R2 मीन्स क्या है 5
5 स्क्वायर h2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये 4 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4 स्क्वायर का मतलब होगा 4 4 जा 16 h1 बाय 5 5 जा 25 h2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो दिस इम्प्लाइज h1 बाय h2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/4, ये 16 नीचे चला जाएगा, इंटू 4 होगा, ये 25 1 के पास चला जाएगा, 25 मल्टीप्लाई कर दो, h1 बाई h2 क्या मिलेगा? 25/64। तो h1 इज टू h2 क्या होगा? यहाँ से h1 इज टू h2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 25:64। तो देखो यहाँ पे h1 बाई h2 25/64, तो h1 इज टू h2 क्या होगा? 25:64। तो ये ऑप्शन में है, दैट मीन्स डी। तो आपका आंसर क्या होगा? ये डी, 25:64। इसका रेशियो ऐसे ढूंढेंगे हम, h1 इज टू h2 क्या होगा? 25:64। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या है? कीपिंग द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन सेम, if the height of it is increased twice, the volume of it will be increased by, क्या है? फर्स्ट में रेडियस सेम है तो हाइट ट्वाइस की है तो वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियली फर्स्ट में क्या है? r इज इक्वल्स टू आर ही है, h इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h है, हाइट को ट्वाइस कर रहा है तो b इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये ढूंढने के लिए पूछा है कितना परसेंट इंक्रीज होगा वॉल्यूम, तो ये ढूंढना है हमको। सिंस b इज इक्वल्स टू क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h है, बिना फर्स्ट कंडीशन में बिना इंक्रीज हुए ये होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेकिन रेडियस क्या है? r है, यहाँ तक सेम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो h के जगह क्या होगा? ट्वाइस द हाइट ऑफ इट इज हाइट ऑफ इट, तो क्या होगा यहाँ पे? h के जगह में 2 टाइम्स h होगा, 2h होगा, क्योंकि हाइट डबल कर रहा है। दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई मीन्स क्या होगा? 22 और इसको ऐसे रख दो, पाई आर स्क्वायर h, ये 2 को आगे लिख दो 2। तो देखो यहाँ पे इनिशियली क्या था? b इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये था, लेकिन हाइट को डबल करने में ये मिला हमको, तो यहाँ पे इसके ये जैसा है वैसा बना दो इसको, तो क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 आगे लिख दो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। देखो ये पाई आर स्क्वायर h को ऐसे लिख रहा हूँ, ये 2 का आगे सेपरेटली लिख रहा हूँ 1/3 ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मिला? देखो ट्वाइस द वॉल्यूम, तो डबल हो रहा है वॉल्यूम, मीन्स क्या है? देखो यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियली ये था तो फाइनली हमको क्या मिला? डबल, मीन्स क्या है? 100% इंक्रीज हो रहा है, ये डबल हो रहा है। डबल मतलब क्या है? 100% इंक्रीज, तो वॉल्यूम इंक्रीज बाय 100% होगा, तो ये वॉल्यूम डबल हो रहा है इसलिए 100%। अगर 200% होता तो यहाँ पे 4 300 होने से ऐसा बढ़ता इंक्रीज होता जाता था, ये 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे डबल हुआ मीन्स 100%। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इफ ईच ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, देन द वॉल्यूम ऑफ इट विल बी, क्या है? देखो इफ ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, इफ ईच ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय ट्वाइस, तो फर्स्ट में रेडियस r है तो सेकेंड में क्या होगा? 2r होगा, एंड दूसरा क्या है? हाइट, इनिशियली हाइट h था तो 2h होगा, तो वॉल्यूम कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? तो वॉल्यूम कितना टाइम्स होगा? b इनिशियली 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा, तो ये रेडियस मीन्स क्या है? यहाँ पे डाल दो 1/3 पाई, यहाँ पे r मीन्स 2r का स्क्वायर इंटू h मीन्स 2h, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, यहाँ पे देखो
2r² मीन्स क्या है, 2r इंटू 2r इंटू 2h, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, r इंटू r, r स्क्वायर h, दिस इज इक्वल्स टू, ये 8 को आगे लिख दो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, v इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल। सो यहाँ पे इनिशियली क्या था, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h था, तो फाइनली क्या मिला, फाइनली हमको ये मिला, फाइनली v इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल, सो 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, विच इज 8 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। तो प्रीवियस वन क्या था, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका 100%। तो आंसर ये। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए कोन इज r/2 यूनिट एंड स्लैंट हाइट ऑफ इट इज 12 यूनिट, देन द टोटल सरफेस, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया इज, क्या होगा, देखो एक कोन का रेडियस क्या है, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू क्या है, रेडियस है r/2 यूनिट एंड स्लैंट हाइट l इज इक्वल्स टू क्या है, 2LA है। तो हमको क्या है, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल्स टू क्या है, पाई r l प्लस r। सो फार्मूला क्या है, पाई r l प्लस r है टोटल सरफेस एरिया ढूंढने क्या। तो दिस इज इक्वल्स टू पाई r क्या है, r है r/2, l क्या है, स्लैंट हाइट 2l, प्लस r क्या है, r/2, r/2। तो ऑप्शन कैसा है, पाई r l, l प्लस r, l प्लस r/4। तो ये फ्रैक्शन में मिलेगा। देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पाई r/2 को ऐसे ही रख दो, यहाँ पे 2 LCM, तो यहाँ पे क्या होगा, 4l प्लस r होगा, क्योंकि 2 LCM लिए तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 2, 1 को 2 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 2 जा 4l, प्लस ये 2 2 कट होगा r, तो ऐसा रहेगा। यहाँ से देखो कंटिन्यू, यहाँ पे पाई r, तो ये 2 इनसाइड में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4 होगा, 4l प्लस r। तो यहाँ पे देखो ये 2 से ये 2 को मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 4, तो ये r ऐसे रख दो, बाहर है तो अंदर में ये, अब ब्रैकेट ओपन, पाई r, ये 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 डिवाइड कर दो, 4l/4 प्लस r/4, तो ये 4 4 कट होगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई r l प्लस r/4। तो ये ऑप्शन में है कि नहीं, ये देखो पहले आप, पाई r l प्लस r/4 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे पाई r l प्लस r/4 ऐसे मिलेगा आप लोगों को। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है, यहाँ पे देखो l भी यूनिट, रेडियस भी यूनिट दिया हुआ है, कोई सेंटीमीटर, मीटर ऐसा दिया होता तो हम क्या लिखते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ऐसे लिखते थे, अब तक ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट और यूनिट दिया हुआ है, तो इसलिए हम स्क्वायर यूनिट लिख दिए, यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर जो भी हो। हम करेंगे ट्रू और फॉल्स क्या है। इफ द लेंथ ऑफ बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज डिक्रीज बाय हाफ and its height is increased by twice of it, then the volume remains same। क्या है, फर्स्ट इनिशियली वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h है ये। तो अगर रेडियस 1/2 टाइम्स ऑफ r होगा और हाइट इज इक्वल्स टू 2h होगा, तो वॉल्यूम
यही होगा, तो क्वेश्चन ने ये बोला है। अगर ये होगा तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रेडियस हाफ है, ये हाइट ट्वाइस है, तो वॉल्यूम में आर स्क्वायर है 1/4 होगा, तो नहीं होना चाहिए। सो वॉल्यूम क्या होगा, देखो 1/3 पाई, आर के जगह में क्या है 1/2 टाइम्स ऑफ आर, तो r/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 2 टाइम्स ऑफ h। दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू 2h। ये r का r/2 का होल स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर बाय 4 होगा, r इंटू r स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो ये 2 2 जा 4। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/3 पाई 1/2 r स्क्वायर इंटू h, तो ये 1/2 का आगे लिख दो 1/3 टाइम्स 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो कितना टाइम्स होगा। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, हाफ, देन द वॉल्यूम रिमेन्स हाफ, ऐसा दिया तो ये ट्रू होगा। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, तो फॉल्स। क्यों फॉल्स है, वॉल्यूम रिमेन्स हाफ होगा। वॉल्यूम क्या है, देखो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इनिशियली क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो फाइनली क्या मिला हमको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हाफ ऑफ द इनिशियल, वही होगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब ये फॉल्स। द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट, द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखो पहले फिगर देखो, ये कोन का, ये कोन का फिगर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा फिगर, ये 90 डिग्री होगा ऑलवेज, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो द हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट, हाइट ये रेडियस एंड स्लांट हाइट, ये तीनों क्या है, आर ऑलवेज द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ तो ऑलवेज बनता ही है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये दोनों इंटरसेक्ट होने पे यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो रेडियस ये, हाइट ये स्लांट हाइट ऑलवेज 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस साइड होगा, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर होगा, तो ये ट्रू है, ये ट्रू, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस हाइट रेडियस एंड स्लांट हाइट आर ऑलवेज द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको इरेज कर दो, देखो अब क्या मिलेगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो इसको इरेज कर दो, तो ये क्या था, ये कोन का एक फिगर था, ये कोन का फिगर में से ये आउटर लाइन इरेज कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ये स्लांट हाइट ये कोन का स्लांट हाइट भी यही था, तो ये इसका हाइपोटेन्यूस साइड होगा, ये हाइट ऐसा ही है, ये भी ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट होगा, ये रेडियस, तो ये डेफिनेटली राइट है, तो ट्रू। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देखो एच इज अ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो पहले, ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, साइड का नाम अभी नहीं देना। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, AC इज अ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स क्या होगा, वन साइड 90 डिग्री होगा ये, तो AC इज अ हाइपोटेन्यूस, तो ये जो 90 डिग्री फेस कर रहा होगा इस साइड को, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो AC इज ए हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स ये B होगा, तो ये AC हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये जो थर्ड साइड होगा क्या होगा, B होगा। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म बाय रिवॉल्विंग द ट्रायंगल वंस अराउंड द साइड AB एज एन एक्सिस इज, क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखो ये AB एक एक्सिस है, और ये BC जो बेस है, इसको ये एक्सिस को ऐसा रख के इसी को
वंस ऐसा रोटेट कर दो, तो ऐसा रोटेट करने में क्या होगा आपका, ये होगा ट्रायंगल फाउंड बाय दिस रिवॉल्विंग, ये ए बी को रिवॉल्व कर दो, ऐसे ए बी एज एन एक्सिस इसको रख के इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो ये साइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये सी होगा। तब क्या पूछा है हमको, द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन फॉर्म बाय रिवॉल्विंग द ट्रायंगल वंस अराउंड द साइड ए बी एज एक्सिस। तो ए बी को एक्सिस मान के ये ट्रायंगल को एक बार ऐसा रोटेट कर दो, तो ये रेडियस क्या होगा, ये देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये क्या कोण मिल चुका है, तो रेडियस क्या होगा, बी सी होगा। तो रेडियस ए बी सी, आप लोग यहाँ पे बी सी के जगह में ये बी सी होगा, तो ये दोनों तो इक्वल होगा, तो रेडियस क्या होगा, बी सी होगा। इसका आंसर बी सी। नाउ सेकंड देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज भी क्यूबिक यूनिट, तो वॉल्यूम क्या है, बी इज इक्वल्स टू भी क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम क्या है, भी क्यूबिक यूनिट है, एंड द बेस एरिया इज ए। तो बेस एरिया मीन्स क्या है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर यूनिट। देन द हाइट इज, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम के जगह पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू भी, ये तो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। तो फिर दूसरा क्या कंडीशन दिया है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3, ये पाई आर स्क्वायर के जगह में क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटू हाइट एच इज इक्वल्स टू बी। हमको क्या ढूंढना है, हमारा मेन टास्क है ये एच ढूंढना है। तो यहाँ पे ये 3 को इस तरह ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, ये 3 इंटू भी होगा, ए एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए इंटू एच इज इक्वल्स टू 3 भी होगा, ये 3 से इस साइड चला जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो एच इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3v बाई ए। तो योर आंसर इज हाइट इज इक्वल्स टू 3v बाई ए, ये होगा इसका आंसर। तो हाइट क्या मिला हमको, हाइट इज इक्वल्स टू 3v बाई ए। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमने अब तक सिलेंडर नहीं किए, इसलिए सिलेंडर भी यहाँ पे है। तो जितना कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा वो मैं बोल दूंगा, बाद में जब हम सिलेंडर करेंगे तब सिलेंडर का फुल कंसेप्ट मिलेगा। द लेंथ ऑफ बेस रेडियाई एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। तो क्या यहाँ पे देखो दो, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और दूसरा क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। तो यहाँ पे भी सिलेंडर में भी ऐसा ही होता है, जैसे अब तक किए हमने रेडियस, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो ये हाइट और इसका ये जोन कोन का हाइट है, ये दो इक्वल होगा, और दूसरा रेडियस, ये रेडियस भी इक्वल होगा, जो कोन का रेडियस होगा वही होगा यहाँ पे सिलेंडर का भी रेडियस। तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बी सी मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड ये वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो क्या होगा, यही ढूंढने के लिए पूछा है हमको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखना दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ढूंढने का फॉर्मूला है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन तो पता ही है आप लोगों को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, ये ढूंढना है हमको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज टू 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये पाई आर स्क्वायर एच कॉट होगा, यहाँ पे 1:1/3 होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1/3। तो ये 1/1/3 को फिर कैसे लिखेंगे हम, ये 1 है तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 बाय ये 1/3 को 1/3। तो नेक्स्ट इसका कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका कंटिन्यू यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू ये 1/1, ये 1/3 को ऊपर लेके चला जाओ तो क्या होगा, उलट पुलट होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो ये उलट पुलट होके क्या होगा, 3/1 होगा। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या होगा, 3। सो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम होगा 3:1। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 3:1। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो 3:1 होगा। तो दोस्तों हमने आज क्या किया, कौन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो किए, तो कल करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, शायद सिलेंडर हमने नहीं किए थे, तो यहाँ पे सिलेंडर भी इंट्रोड्यूस हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा सिलेंडर का वॉल्यूम ढूंढने का फार्मूला। तो इतना तक याद रखना दोस्तों, वॉल्यूम ढूंढने का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है सिलेंडर का, और बाकी जितना कंसेप्ट है मैं जब सिलेंडर करेंगे तभी मिलेगा आपको, मैं उस टाइम बिल्कुल 100% आप लोगों को ये सिलेंडर के बारे में बोलूँगा। तो अच्छा से रिवाइज करना दोस्तों, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसा ही पढ़ा है, क्योंकि कौन पहले कंप्लीट कर दीजिए बोला था, इसलिए मैं कौन का कंटिन्यू चैप्टर लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो कल से हो सके तो मैं कल से क्वाड्रेटिक भी लेके आऊँगा, और कौन का थोड़ा सा शॉर्ट आंसर बाकी है वो कल लेके आऊँगा शॉर्ट आंसर, और कल क्वाड्रेटिक भी होगा। तो तब तक के लिए अच्छा से रिवाइज करना, जितना किया उतना, तो अच्छा से पढ़ना। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।